आपको भारत की आज की सबसे बड़ी खबर दिखाते हैं। आज से भारत में दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना की शुरुआत हो गई है और 2011 के बाद पहली बार हमारे देश में सेंसस की प्रक्रिया शुरू हुई है, यानी लोगों की गिनती हो रही है। ये सिर्फ लोगों की गिनती नहीं बल्कि डिजिटल मैपिंग और डेटा क्रांति है। आज जनगणना की शुरुआत देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रजिस्ट्रेशन से हुई। जनगणना अधिकारी आज राष्ट्रपति भवन पहुंचे और वहां उन्होंने राष्ट्रपति का नाम औपचारिक रूप से दर्ज किया। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज जनगणना में रजिस्ट्रेशन किया गया। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी आज अपना नाम जनगणना में दर्ज करवाया है। इस बार लोगों को खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है। ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप इस आंकड़े पर नजर डालिए। ये आंकड़ा आप देखिए कितना है। यह है भारत की जनसंख्या 147 करोड़। अब आप हमारे देश की जनसंख्या का लाइव डेटा देखिए। इस समय यह हमारी जनसंख्या का लाइव डेटा है और इस समय हमारी जो जनसंख्या है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कैसे लगातार टिक टिक करके बढ़ती जा रही है। 147 करोड़ से ज़्यादा हमारी जनसंख्या अब हो चुकी है। यह है हमारी इस समय की, जब आप देख रहे हैं इस समय का लेटेस्ट डेटा हमारी जनसंख्या का। इस आंकड़े को सिर्फ पढ़ने में ही आपको बहुत समय लग जाएगा। यह संख्या अफ्रीका के 54 देशों की कुल आबादी से थोड़ी सी कम है। यूरोप के 44 देशों की जनसंख्या से यह लगभग दुगनी है। अब सोचिए इस पूरी आबादी को एक एक करके गिनना है, यानी शुरुआत 0 से होगी और 147 करोड़ के आंकड़े को पार करना होगा। इस बार जो जनगणना है वो 2 चरणों में होगी, 2 फेजेस में होगी। पहला फेज आज से शुरू हुआ है और ये 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इस साल 30 सितंबर तक इसमें देश के हर मकान की गिनती की जाएगी और उसके बारे में तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी। दूसरा फेज अगले साल फरवरी में होगा, जिसमें हर व्यक्ति को गिना जाएगा और उनके बारे में जानकारियां जुटाई जाएंगी। यानी पहले फेज में मकान गिने जाएंगे, दूसरे में लोगों की गिनती होगी। इस बार की जनगणना कई मायनों में बड़ी खास है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज़ादी के बाद पहली बार जातियों का डेटा तैयार किया जाएगा। हमारे देश में किस जाति के कितने लोग हैं,